पत्र। ओलंपियनों के परिजनों के बीच हुआ प्रोत्साहन राशि का वितरण। देश भर में कोरोना पर लगातार मिलती फतह। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची सदर अस्पताल में बच्चों के लिए आईसीयू और एचडीयू का किया उद्घाटन। और सीबीएसई 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी। 99.4% विद्यार्थी सफल घोषित। छात्राओं ने फिर मारी बाजी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से संवाद किया और गरीबों को केंद्र सरकार द्वारा हर संभव सहयोग की वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत हर लाभार्थी को 5 किलो गेहूं और मुफ्त चावल दिया जा रहा है, जिससे राशन कार्डधारियों को लगभग 2 गुना मात्रा में राशन उपलब्ध हो रहा है। साथियों, आजादी के बाद से ही करीब करीब हर सरकार ने गरीबों को सस्ता भोजन देने की बात कही थी। सस्ते राशन की योजनाओं का दायरा और बजट साल दर साल बढ़ता गया, लेकिन उसका जो प्रभाव होना चाहिए था वो सीमित ही रहा। देश के खाद्य भंडार बढ़ते गए, लेकिन भूखमरी और कुपोषण में उस अनुपात में कमी नहीं आ पाई। इसका एक बड़ा कारण था कि प्रभावी डिलीवरी सिस्टम का न होना और कुछ बीमारियां भी आ गई व्यवस्थाओं में, कुछ कटकी कंपनी भी आ गई, स्वार्थी तत्व भी घुस गए। इस स्थिति को बदलने के लिए साल 2014 के बाद नए सिरे से काम शुरू किया गया। नई टेक्नोलॉजी को इस परिवर्तन का माध्यम बनाया गया। नई दिल्ली में आज भाजपा संसदीय दल की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अन्य शीर्ष नेताओं और दोनों सदनों के सांसदों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विभिन्न समसामयिक राजनीतिक विषयों के अलावा पार्टी के भावी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई। संसदीय दल ने मेडिकल कोर्स में ओबीसी को 27% और आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण का लाभ देने के वास्ते प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर संकल्प से सिद्धि अभियान और न्यू इंडिया पर जोर दिया है। श्री मोदी ने न्यू इंडिया समाचार में लिखे एक लेख में लिखा है कि भारत न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए दिन रात काम कर रहा है और देश में विकास सबसे बड़ा शब्द है। उन्होंने कहा कि यह अवसरों और आकांक्षाओं का भारत है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत की आकांक्षाओं को आधार बनाएगा। संसद के मानसून सत्र में गतिरोध जारी है। शोर शराबे के कारण लोकसभा की कार्यवाही आज कई बार बाधित हुई। सदन में आज इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल पारित हो गया। राज्यसभा में भी कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्य निपटाए गए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 पेश करेंगे। दोनों सदनों से पारित होने के बाद ये विधेयक जून 2021 में लाए गए रक्षा सेवा अध्यादेश का स्थान लेगा। ये कानून आवश्यक रक्षा सेवाओं में शामिल कर्मियों के हड़ताल करने एवं किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाता है। इसके साथ ही अधिकरण सुधार विधेयक को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए रखा जाएगा। लोकसभा में नियम 193 के तहत कोविड और उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए रखी जाएगी। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में दिवाला और शोधन अक्षमता संशोधन विधेयक 2021 पेश किया जाएगा। ये विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। इसके साथ ही राज्यसभा में 2 विनियोग विधेयक पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में एक समारोह के दौरान राज्य के 12 प्रतिभावान खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। साथ ही कुछ खिलाड़ियों और उनके परिजनों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित भी किया। रांची में नियुक्ति पत्र सह सम्मान राशि वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 प्रतिभावान खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र पाने वालों में 5 लॉन बॉल के खिलाड़ी, 3 तीरंदाज, बुशु, साइकिलिंग, एथलेटिक्स और कराटे के एक खिलाड़ी शामिल हैं। आरक्षण पद के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान कर रही हैं। साथ ही गुलदस्ते के साथ इनके बाद मैं अगला नाम ले रही हूँ आरक्षण पद के लिए विजय कुमार, कराटे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पारा ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे अजय राज को 3 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि भी दिया। इसके अलावा ओलंपियन दीपिका कुमारी, निक्की प्रधान और सलीमा टेट्टे के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के चेक सौंपे गए। ये ऐसे खिलाड़ी जिनके लिए जोरदार तालियां जरूर हो, चुनौतियों से जो डरते नहीं हैं, हर चुनौती से टकराने के लिए हमेशा तैयार, क्योंकि इनको पता है कि अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि राज्य के खिलाड़ियों ने सीमित संसाधनों के बावजूद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर झारखंड का नाम रोशन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में बेटियां भी शामिल हैं। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि इतने बड़े पैमाने पर खेल की दिशा में हमारा राज्य लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। मैं अक्सर इस विषय पर चिंतन करता भी रहता हूं। कई बार तो रात के 11 बजे, 11:30 बजे, 10 बजे तुरंत जो मेरे जहन में आता है उसको रेखांकित करने के लिए विभागीय सचिव, पदाधिकारियों को मैं तुरंत उसके बारे में अवगत कराता हूं कि इस तरीके से हमें अपने खिलाड़ियों को आगे ले जाने की मेरी सोच है। इसको आप लोग संज्ञान में लें और इसकी विस्तृत कार्यक्रम बना करके मुझे उपलब्ध कराएं। इस मौके पर राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने सबों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नियुक्ति पत्र पाए खिलाड़ियों को सरकार खेल के मैदान में अपना हुनर दिखाने के लिए अवसर और सुविधाएं देती रहेगी। आज जिन्हें भी नियुक्ति मिला है उनको डर है कि हमको ड्यूटी ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन हम विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि आप लोग को खेल में ही रखा जाएगा और खेल को कैसे बढ़ावा हो उसमें ही आप लोग के लिए किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने 40 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति देने का वादा किया था, जो आज पूरा हो गया। पूर्व में कुल 28 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 38,887 लोगों ने कोरोना को हराया, जबकि इससे कम 30,549 नए मरीज मिले। देश में पिछले 24 घंटे में
30,549 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 38,887 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.38% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 4,04,958 हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.39% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.85% हो गई है, जो कि 5% से कम बनी हुई। इधर झारखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंतराल में राज्य भर में सिर्फ 23 नए मामले मिले, जबकि 38 लोगों ने कोरोना को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीती। इस अवधि में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। झारखंड में फिलहाल कोरोना के मात्र 239 एक्टिव केस शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.45% हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। झारखंड समेत देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान भी सफलतापूर्वक जारी है। पिछले 24 घंटे में 61,09,587 वैक्सीन लगाई गई। में 47,85,44,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 61,09,587 टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रांची सदर अस्पताल में बच्चों के लिए आईसीयू और हाई डिपेंडेंसी यूनिट का उद्घाटन किया और राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को लेकर सरकार बेहद संजीदा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची सदर अस्पताल में बच्चों के लिए आईसीयू और हाई डिपेंडेंसी यूनिट का उद्घाटन किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता और राजधर्म है। तीसरे चक्र की बात भी वैज्ञानिकों के द्वारा या विशेषज्ञों के द्वारा बताई जा रही है। उसी के मद्देनजर जो उसके प्रकोप होंगे बच्चे और अल्पवयस्क पर, उसके तहत हम सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी और अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी हम इस तरह के जो नए इनोवेशन कर रहे हैं। और आज उसी की कड़ी में आज पीक्यू का यहाँ 51 बेड का हम लोगों ने विधिवत शुभारंभ किया है, जिसमें 27 बेड आईसीयू के हैं। उन्होंने राज्य की जनता को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा का भरोसा दिलाते हुए कहा कि 2-4 महीने में इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव दिखने लगेगा। कि आने वाले 2-4 महीने में आपको इस राज्य में स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत बेहतर दिखने लगेंगी। निश्चित रूप से झारखंड समेत देश भर में के पांव पसारने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अस्पतालों में जहां ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना की गई है, वहीं बच्चों के लिए आईसीयू की अवधारणा को सामान्य अस्पतालों में भी मूर्त रूप दिया गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर देश के नवनिहालों को हर जगह मुकम्मल चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराई जा सके। रांची से असीम की रिपोर्ट। बोकारो सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने से संस्थागत प्रसव के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। बोकारो में संस्थागत प्रसव के मामले में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने से स्थानीय सदर अस्पताल में संस्थागत प्रसव को लेकर लोगों का रुझान बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले जुलाई माह में 100 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं का प्रसव कर सफल ऑपरेशन कराया गया। सभी साधनों को जुटाते हुए और सभी डॉक्टरों से सहयोग लेते हुए इस रिकॉर्ड को अचीव किया है, जो वास्तव में एक बहुत ही गर्व का विषय है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने बताया कि बोकारो सदर अस्पताल में ब्लड बैंक खुल जाने से भी सिजेरियन से प्रसव कराने में सुविधा हुई है। जानी हुई बात है कि सिजेरियन ऑपरेशन अगर किसी गरीब को यहाँ होता है और वो इमरजेंसी में उनको ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो उनके लिए तो एक जान मतलब बचाना और पैसा बचाना, ये दोनों ही उपलब्धि कहा जाएगा।
सरकार की कोशिशों से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होना गरीब और वंचित वर्गों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। निजी अस्पतालों में जहां प्रसव में हजारों रुपये खर्च होते हैं, वहीं बोकारो सदर अस्पताल में सुविधाजनक तरीके से इस काम को अंजाम दिया है, जिसका जेब पर भी असर न के बराबर होता है। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। सीबीएसई ने आज 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए, जिसमें तकरीबन 99.04% विद्यार्थी सफल घोषित किए गए। छात्राओं का सफलता प्रतिशत छात्रों से अधिक रहा। केंद्रीय विद्यालयों का प्रदर्शन भी बेहतरीन रहा। अनलॉक के तहत राज्य में अधिकांश गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। अब स्कूलों में पठन पाठन की बारी है। सरकार से अनुमति और दिशा निर्देश मिलने के बाद राज्य के सरकारी स्कूलों में भी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं आगामी 6 अगस्त से ऑफलाइन शुरू हो जाएंगी। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सभी स्कूल संचालकों से आग्रह किया है कि वे सभी बच्चों की सुरक्षा और निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए शिक्षण कार्यों को आरंभ करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची महानगर के कार्यकर्ताओं ने जैक बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में कथित गड़बड़ी को लेकर आज रांची में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव किया। शिक्षा मंत्री ने प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को परीक्षा फल में गड़बड़ी होने पर सुधार का आश्वासन दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव कराने और ईवीएम से चुनाव की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की गई थी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल में जगह बनाने से आज चूक गई। सेमीफाइनल मुकाबले में बेल्जियम ने भारत को 2 के मुकाबले 5 गोल से पराजित कर खिताबी मुकाबले के लिए जगह बनाई। बेल्जियम ने भारत को हराकर टोक्यो ओलंपिक के पुरुष हॉकी के फाइनल में स्थान बना लिया है। पहले सेमीफाइनल में बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। पहले 3 क्वार्टर में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-1 से बढ़त बनाए रखी थी। हालांकि चौथे क्वार्टर में बेल्जियम आक्रामक खेल दिखाते हुए 3 गोल करके मुकाबले को अपने नाम कर लिया। इससे पहले बेल्जियम ने मैच के दूसरे ही मिनट में लुपार्ड के गोल की मदद से मुकाबले में बढ़त बना ली थी। हालांकि बेल्जियम की ये बढ़त ज्यादा देर तक कायम नहीं रही और 7वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके भारत को बराबरी पर ला दिया। अगले ही मिनट में भारत ने एक और हमला बोला और मनदीप सिंह ने शानदार गोल करके भारत को 2-1 से आगे कर दिया। इसके बाद हेंड्रिक्स ने अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए बेल्जियम को जीत दिला दी। इस हार के बावजूद भारत के पास कांस्य पदक जीतने का मौका है। भारतीय टीम अब तीसरे स्थान के लिए मुकाबला। इस बीच टोक्यो ओलंपिक की महिला हॉकी स्पर्धा के सेमीफाइनल में कल भारत की भिड़ंत अर्जेंटीना से होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय महिला टीम को शुभकामनाएं दी हैं। कल 3 बजे से अर्जेंटीना के साथ हमारी महिला टीम बच्चियां खेलेंगी और ईश्वर से भी हम प्रार्थना करेंगे हमारी ये महिला टीम निश्चित रूप से विजय हो और इस देश का नाम रोशन करे। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज पैरालंपिक थीम गीत कर दे कमाल तू को जारी किया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। कुछ ऐसे
है जो पूछे क्या कर पाएगा, क्या अपनी मिट्टी खातिर तू लड़ पाएगा। कुछ ऐसे हैं जो पूछे क्या कर पाएगा, क्या अपनी मिट्टी खातिर तू लड़ पाएगा। ये आखिरी बारी सोच के अब तू जान लगा दे, जा तेरे पीछे देश की तेरी परछाई है। कर दे कमाल तू, बन जा मिसाल तू, देश का लाल तू, बन जा मिसाल तू। कर दे कमाल तू, बन जा मिसाल तू, देश का लाल तू, बन जा मिसाल तू। मैं यही कहूंगा, आप जब जाएं पूरे मजबूत इरादों के साथ जाएं, मनोबल ऊंचा करके जाएं, लेकिन कोई दबाव ना लेकर जाएं। फ्री माइंड के साथ खेलें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका हो सकता है टैलेंट एक बराबर हो, लेकिन खेल की परिस्थिति में आप मेंटली कितने टफ हो, कितने स्ट्रांग हो, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। टोक्यो ओलंपिक के बैडमिंटन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पीवी सिंधु आज स्वदेश लौट आई। हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। How does it feel? I'm very happy and excited, of course. A lot of people came and congratulated me. Of course, Ajay Singhal, everybody came from, a lot of people from BI came. I'm very thankful to Badminton Association, to everyone for supporting me and encouraging me. Tough day. Met your mother, father. How was it? It's not a tough day. It's an exciting day, and I'm, it's a happy moment. So yeah, it's. इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को भारतीय ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के तौर पर लाल किले में आमंत्रित करेंगे। साथ ही ओलंपिक दल के सभी सदस्यों से व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिलेंगे और बात करेंगे। धनबाद न्यायाधीश मौत मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन की खंडपीठ में सुनवाई हुई, जिस दौरान एसआईटी ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया, जिस पर अदालत ने असंतुष्टि जताई। खंडपीठ ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि दुर्घटना की एफआईआर दर्ज होने में भी काफी विलंब हुआ। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सरकार ने इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है। धनबाद जुडिशियरी के वरिष्ठ पदाधिकारी उत्तम आनंद कि मौत के मामले में स्वतः संज्ञान झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया था। उसी मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान एसआईटी के द्वारा स्टेटस रिपोर्ट पेश किए जाने पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए नाराजगी जताई और कहा कि यदि यह जांच का यह रिपोर्ट है तो बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि सुबह के 5:08 पर यह दुर्घटना होती है और 12:45 में इस मामले का एफआईआर दर्ज किया जाता है। इतना विलंब क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, इन सब की जानकारी माननीय खंडपीठ ने जाननी चाहिए। सरकार के द्वारा यह बताया गया कि यह मामला अब सीबीआई के हाथ में दे दिया गया है। सीबीआई के लिए इस अनुशंसा की गई है, इसकी जांच सीबीआई करेगी।
रांची सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार से मुलाकात की और उनसे दिव्यांग जनों को बेहतर सुविधा देने के वास्ते रांची में मंत्रालय का कार्यालय खोलने का आग्रह किया। इसके अलावा श्री सेठ ने रांची के हर विधानसभा क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की भी गुजारिश की। इस दौरान उन्होंने विगत कुछ वर्षों में मंत्रालय के कामकाज की प्रशंसा की। चतरा में पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 800 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई है। इसके अलावा इनके पास से 2 लाख रुपए नकद और वाहन भी मिले हैं। किलो नहीं लिखा हुआ इसमें यार। इसको चतरा सदर थाने अंतर्गत में ब्राउन शुगर से संबंधित जो तस्कर हैं उन लोग के विरुद्ध में बड़ी कार्रवाई चतरा पुलिस के द्वारा की गई है। पुलिस अधीक्षक चतरा को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति जो अपने जिले के भी हैं और दूसरे जिले के भी हैं आकर के यहाँ ब्राउन शुगर बेचने का काम कर रहे हैं और यहाँ के युवाओं में ब्राउन शुगर का जो नशा फैल रहा है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। झारखंड में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर रहा। इस अवधि में सबसे अधिक 8 मिलीमीटर वर्षा हजारीबाग में रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 5 दिनों तक मानसून सामान्य बना रहेगा और रांची समेत कई जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इधर पिछले 3 दिनों से रांची में उच्चतम तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। 31 अगस्त को जहां रांची का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, वहीं यह 24 घंटे में बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार गरीबों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। राशन कार्डधारियों को कोरोना काल में उपलब्ध कराया जा रहा है दोगुनी मात्रा में अनाज। मुख्यमंत्री ने राज्य के 12 प्रतिभावान खिलाड़ियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। ओलंपियनों के परिजनों के बीच हुआ प्रोत्साहन राशि का वितरण। देश भर में कोरोना पर लगातार मिलती फतह। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची सदर अस्पताल में बच्चों के लिए आईसीयू और एचडीयू का किया उद्घाटन। और सीबीएसई 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी। 99.4% विद्यार्थी सफल घोषित। छात्राओं ने फिर मारी बाजी। भाइयों, भूकंप संभावित पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड के खतरे के बारे में आज हमें भूविज्ञानी बताएंगे। सबसे पहली बात, कच्चे पहाड़ों पर मकान न बनाएं। पहाड़ी क्षेत्र में भारी निर्माण मिट्टी की पकड़ को ढीला करता है। ऐसे में भूकंप आने पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इमारतों के निर्माण के समय भूकंप से बचाव संबंधी मापदंडों का ख्याल रखना चाहिए। और मिट्टी की पकड़ मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। आपके हित में तत्पर एनडीए में। बरसात में कई स्थानों पर लैंडस्लाइड के कारण जान माल का काफी नुकसान हुआ है। बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड जरूर होता है क्या? पहाड़ों पर मिट्टी की मजबूत पकड़ नहीं होने से ही ना बारिश में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता है। तो इसमें गलती किसकी है काका? हमारी। हमारी गलती कैसे? जैसे पेड़ न लगाना और पेड़ों की कटाई, गलत खेती करना, लापरवाही से कूड़ा करकट फेंक देना जिससे पानी की निकासी का रुक जाना। ऐसी गलतियाँ कभी नहीं करो और लैंडस्लाइड से बचो। बिल्कुल। आपके हित में तत्पर एनडीए में। पेड़ों पाको बारूमासा। पत्थर, मिट्टी, झरने का पानी भी बंद। लैंडस्लाइड होने के लक्षण। अरे सब लोग इकट्ठे हो। क्या खबर है डाक बाबू? खबर कुछ ठीक नहीं है काका। लैंडस्लाइड होने का खतरा है। अरे किसी सुरक्षित स्थान पर चलना पड़ेगा। ऐसे कैसे घर बार छोड़ दें? अरे घर